योगी आदित्यनाथ जी को यमुना जी में डुबकी लगानी चाहिए, मथुरा साइड या फिर अपस्ट्रीम जाकर पानीपत सोनीपत साइड। बताना चाहिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यमुना को नर्क से बदतर बना दिया है और 60 करोड़ का फाइन लगाया। उनको बताना चाहिए कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में 40,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट को मात्र पैसे भर बांटने की मशीन बना दिया गया है और गंगा मैया और प्रदूषित हो गई। उनको बताना चाहिए कि उनके इतने साल के राज के बाद भी नीति आयोग के आंकड़े क्यों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल बिल्कुल जर्जर हालत में है, देश में सबसे निचले पैमाने पे है। अगर उनको इसमें मदद चाहिए तो हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को भी भेज सकते हैं। जिस तरह उन्होंने दिल्ली में बेहतरीन काम किया पिछले 10 साल में इन 2 क्षेत्रों में, वैसे ही वो यूपी का भी रेवोल्यूशनराइज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पिछली बार भी जब योगी जी आए थे तो उन्होंने बहुत सारे झूठे आरोप लगाए थे। 14 जगह रैली की थी और उन 14 की 14 जगह पर भाजपा बुरी तरह हार गई थी। दिल्ली की जनता को पता है कि एक ईमानदार नेता ही हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी जैसा, जिसने जो काम किए वो बताए और जो अधूरे रह गए वो भी बताए। योगी जी ने आज दिल्ली आकर कहा कि उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था सुधार दी। मैं मानता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। दिल्ली में 11 गैंगस्टर पूरी दिल्ली पर कब्जा किए हुआ है। यूपी में उन्होंने गैंगस्टरों को खत्म किया, लेकिन दिल्ली में गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, फायरिंग हो रही है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। लेकिन कानून व्यवस्था अमित शाह के अधीन आती है। मेरे को लगता है योगी जी को अमित शाह को गाइड करना चाहिए। जी बिल्कुल, अमित शाह जी तो बिल्कुल ही टोटल फेलियर रहे हैं एज अ होम मिनिस्टर, एज अ दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने के लिए भी। दिल्ली में आज 11 गैंग्स्टर्स का गैंग्स का कब्जा है। और सोचिए कि गुजरात साबरमती जेल में बैठा एक कुख्यात अपराधी भी दिल्ली में एक मर्डर एग्जीक्यूट करवा सकता है। आप देखिए कि आज देश की बॉर्डर सुरक्षा कितनी खराब हो चुकी है कि एक बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के अंदर आकर एक प्रसिद्ध एक्टर के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं। बहुत जरूरी है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, देश की भी और दिल्ली की भी खासकर, जहां मर्डर, गैंग वॉर्स बहुत आम बात हो गई है। इस पर तुरंत प्रभाव से योगी जी को अमित शाह जी से बात करके सुझाव देने चाहिए कि कैसे ठीक किया जाए। जेपी नड्डा ने घोटालों की बात करी, शराब घोटाले की बात करी, जलपोर्ट घोटाले की बात करी और मोहल्ला क्लिनिक की बात करी कि 65,000 टेस्ट जो है फर्जी हुए। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री कैसे? देखिए, भाजपा की आदत है कि वो झूठ बोलती है, झूठ बोल के भाग जाती है। वही घिसे पिटे आरोप जो कभी भी कोर्ट में खड़े नहीं हो पाए, जो कभी भी कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार नेता हैं जिन्होंने देश में एक दिल्ली मॉडल दिया और दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल की चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी होती है। केंद्र सरकार के खुद के आंकड़े स्वीकारते हैं कि दिल्ली में इन 2 क्षेत्रों में बेहतरीन काम हुआ है। भाजपा झूठे आरोप इसलिए लगाती है, गाली गलौज इसलिए करती है क्योंकि उनके पास दिखाने को कुछ काम नहीं है। और तो और इस बार हालत इतनी खराब है कि दिल्ली के लिए उनके पास कोई मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है, इसलिए बार बार झूठे आरोपों का सहारा लेना पड़ता है। अरविंद, पुलिस की सिक्योरिटी की तैनाती हटा दी गई है। गौरव यादव ने भी, जो डीजीपी पंजाब के, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के इनपुट्स हम लोग को आते रहते हैं, मगर निर्देश के बाद इलेक्शन कमीशन के हम लोगों ने सिक्योरिटी। देखिए, हमने हाल ही में भी देखा कि कैसे एक बौखलाई हुई भाजपा ने अरविंद केजरीवाल जी पर रिसेंटली अटैक भी करवाया था। ऐसे लोगों से अटैक करवाया था जिनके ऊपर हत्या के, मर्डर के, डकैती के मामले हैं, फिर भी उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई। हमने देखा कि कैसे एमएचए ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर थ्रेट है। इतना मैसिव थ्रेट होने के बाद भी आप इस टाइम पर क्यों सिक्योरिटी हटाना चाहते हैं? क्या मंशा है भाजपा की? भाजपा एक बौखलाई हुई, डरी हुई पार्टी है। वो हर नेगेटिव प्रोपेगेंडा और तरीका अपनाती है क्योंकि उनको पता है फेयर एंड स्क्वायर तो वो जीत नहीं पाते। पर अरविंद केजरीवाल जी के साथ जनता का प्यार और भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। भाजपा की कोई भी नकारात्मक राजनीति दिल्ली में सक्सीड नहीं करेगी।